हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पुष्पेंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए वेन डायग्राम का ही सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ। सेकंड टॉपिक कह सकते हो, या वेन डायग्राम मैंने बताया था किस तरह से वेन डायग्राम में आपको क्वेश्चन करने हैं, और उसके कुछ मेथोलॉजी बताए थे कि किस तरह से उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसी में आगे हम आज डिस्कस करेंगे उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, या ये कह सकते हो उसके से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, वेन डायग्राम जैसे कि मैंने बताया था कि उसमें आपको रिलेशन ढूंढना रहता था। जैसे कोई रिलेशन दे दिया, एक सिंपल सा डॉक्टर, नर्स एंड पेशेंट, इस टाइप से दे दिया इनमें क्या रिलेशन है, कौन सा डायग्राम आपका सही है। फर्स्ट इस तरह से दे दिया या ऐसे दे दिया, आपको 3 डायग्राम अलग अलग दे दिए, इस टाइप से आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर, नर्स और पेशेंट का क्या रिलेशन होता है। सबको पता है पेशेंट कहाँ आते हैं, पेशेंट आपको आकर डॉक्टर के पास ही आते हैं। नर्स क्या होता है, डॉक्टर के साथ रहता है। तो डॉक्टर आपका एंटायर हो गया, आपका पेशेंट को डॉक्टर और नर्स दोनों देखते हैं, और डॉक्टर क्या हो गया, इन दोनों को लीड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको वेन डायग्राम में मिलेंगे। ठीक, मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था किस तरह से आपको इनके क्वेश्चन मिलते हैं और आपको करना क्या रहता है। आपको केवल इसमें अब लॉजिक लगाना रहता है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। जैसे कभी कभी आपका स्टेट दे देगा, स्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देंगे, या आपके एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे। हो सकता है आपके इंसेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दें, उर्स से रिलेटेड क्वेश्चन दे दें, या हमारे दैनिक जीवन में जो यूज हो रहे हैं, या रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन दे सकते हैं। कि जैसे रिलेशन के ऊपर अगर आप देखें, दे दिए आपका कागज़ दे दिए कि ये एक कागज़ है, नोटबुक है, एंड लकड़ी दे दिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, लकड़ी से क्या बनता है, नोटबुक और कागज़ बनता है। तो आपका अगर उसमें देखेंगे तो आपका होल सोल हो जाएगा वुड्स या लकड़ी, उसके अंदर आपका आ जाएगा नोटबुक, और नोटबुक के अंदर आ जाएगा आपका कागज़। मतलब आपका कागज़ यहाँ पे आ जाएगा। कागज़ किस में होता है, आपका नोटबुक में होता है, और नोटबुक या कागज़ किससे मिलके बनती है, तो वो मिलके बनती है लकड़ी से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम में मिलते हैं, जो आपको सॉल्व करने रहते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपको तर्क पे करने पड़ेंगे कि किसका रिलेशन किससे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को वेन डायग्राम के अंतर्गत रखा गया है कि वेन डायग्राम जैसे ही आएगा, आपको उसमें एक डायग्राम ढूंढना है, एक चित्र ढूंढना है जो उस दिए हुए क्वेश्चन या दिए हुए जो भी आपका दिया होगा उससे संबंध रखता हो। जैसे कि मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूँ डायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे का मतलब है कि जैसे ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है, एक ऑप्शन आपको ये दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड आपको इस तरह से ऑप्शन दे दिया गया हो, ठीक है। थर्ड आपको दे दिया गया तीनों में कोई रिलेशन ना हो। फोर्थ आपका दे दिया गया हो कि 2 में रिलेशन हो लेकिन एक आपका अलग होगा। एक दे दिया गया 1, 2 एंड 3। तो इस टाइप से अगर रिलेशन दे दिया जाए आपको कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, ये चलेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। देखो नॉर्मली वेन डायग्राम आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलता है, लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम में जाएंगे 4 से 5 भी मिल सकते हैं। अब ये ऑप्शन आ गया, इन्होंने दे दिया ABCD। अब इसमें इन्होंने दे दिया कि जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि वेजिटेबल, आलू एंड गोभी, इनमें रिलेशन क्या है। अब इससे आपको ढूंढना इसमें कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को संतुष्ट करता है, इससे आपको मिलता है। अब क्या कहा जाएगा, अब इसमें अगर आपको ढूंढना होगा तो आप कैसे ढूंढेंगे। सबको पता है सब्जी क्या होती है, सब्जी आपकी नॉर्मली होती है जिसमें हर एक वेराइटीज़ के आते हैं। आलू आपका सब्जी के अंतर्गत आता है, गोभी भी आपकी क्या आती है, सब्जी के अंतर्गत आती है। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आपका अगर आप लोगे तो बी ऑप्शन आपका सही होगा कि ये आपका आलू हो गया, ये गोभी हो गया, दोनों अलग अलग हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके वेजिटेबल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, जैसा दे दिया गया हो, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर,
ये क्वेश्चन दिया गया हो इन द गिवन क्वेश्चन विच ऑप्शन इज लाई इन दिस क्वेश्चन, मतलब दिए हुए प्रश्न में कौन सा उत्तर सही बिलोंग कर रहा है, सही संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्नीचर क्या होता है। फर्नीचर लकड़ी से या किसी लकड़ी से बना हुआ एक सामान वस्तु होता है जो आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आपका कुर्सी हो, मेज हो, अलमीरा हो, बेड हो, कुछ भी हो, सब आपका फर्नीचर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्नीचर आपका क्या हो गया, फर्नीचर इन तीनों में। आप उसके अलावा देखिए टेबल और चेयर है। टेबल और चेयर अलग अलग काम करती है, अलग अलग चीज़ें होती है। चेयर पे आप बैठते हैं, टेबल पे सामान रखा जाता है या वैसी चीज़ों यूज होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका भी बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये टेबल हो गई और ये आपका चेयर हो गया, ठीक। लेकिन दोनों किससे मिलके बनते हैं, दोनों आपके लकड़ी से मिलके बनते हैं या किसी और मटेरियल से मिलके बनेंगे, लेकिन आएंगे किसके अंतर्गत, ये आएगा आपके फर्नीचर के अंतर्गत ही आ जाएगा। मतलब आपका होल फर्नीचर हो गया जो आपका पहला डायग्राम बनेगा। फर्नीचर के अंदर चेयर फर्नीचर के अंदर आता है, टेबल फर्नीचर के अंदर आता है, इसीलिए इन दोनों को इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक। तो ये आप इस टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि जज, लॉयर, थीप, कि जज है, लॉयर है, थीप है, इनमें क्या रिलेशन होगा। देखिए जज तो होल सोल है, जज की कोई बात ही नहीं है, जज तो अपना फैसला देगा। लॉयर अलग चीज़ होता है, उसका काम अलग है, थीप का काम अलग है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? क्योंकि जज का काम अलग है, लॉयर का काम अलग है, और आपके थीप जो है चोर, उसका भी काम एक तरह से अलग ही कह सकते हैं आप, कि उसका भी काम पूरी तरह से अलग है। अब देखो कैसे अलग हो सकता है, अलग ये हो सकता है कि ये आपका जज है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉयर की, तो लॉयर क्या जज है उस समय? नहीं, जज होगा वो लॉयर नहीं होगा। हाँ, ये लॉयर हो सकता है लेकिन लॉयर कभी जज नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका लॉयर यहाँ पे आ जाएगा। थीप की बात करेंगे तो चोर एकदम अलग ही है, वो ना जज है ना लॉयर है, तो आपका ये आ जाएगा थीप। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे से तीनों का रिलेशन नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एक ऑप्शन दिया गया है चौथा क्वेश्चन, ठीक है, कार, बस एंड व्हीकल। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार, बस एंड व्हीकल। व्हीकल मीन्स क्या होती है, गाड़ी, ठीक है। कार क्या होता है, नॉर्मली कार है, बस है। तो गाड़ी की बात अगर की जाएगी कि कोई आपसे कहता है कि वहाँ पे गाड़ी की गई है, तो आप हमेशा पूछते हैं कौन सी गाड़ी। भाई गाड़ी तो बहुत सारी होती हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, ट्रक है, बस है, या आपकी और कोई छोटी गाड़ियां हैं या बड़ी गाड़ियां, तो उसमें आपको देना पड़ेगा कौन सी गाड़ी। लेकिन अगर ये कहा जाए कार बुक की गई है, तो आदमी के दिमाग में आता है कार, अच्छा 4 व्हीलर वाली कार है। बस बुक की गई है तो बस का फिगर बनता है। लेकिन जब कहा जाए गाड़ी बुक की गई है या व्हीकल बुक किया गया, तो वहाँ पे आपको बस या कार का फिगर नहीं आएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा गाड़ी, कौन सी गाड़ी। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपकी क्या हो गई, गाड़ी हो गई पूरी पूरी। अब कार की बात करेंगे तो कार और बस दोनों अलग अलग साधन हैं, दोनों सवारी हैं लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपकी गाड़ी के अंतर्गत कार और बस दोनों आ जाएगा। अब वो निर्धारण करना रहता है कि आपने किया क्या है। तो इसमें जब आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सिंपल सा टर्म सोचिए, गाड़ी क्या होती है। गाड़ी के नाम पे हमारे क्वेश्चन में दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि कौन सी गाड़ी की बात की जा रही है। लेकिन जैसे ही आप कार या बस की बात करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत एक फिगर बन जाएगा, अच्छा ये कार है, ये गाड़ी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लावर, वाइट, क्लोथ। देखिए अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फ्लावर, वाइट और क्लोथ में क्या रिलेशन है। अगर इसको आप वेन डायग्राम से प्रदर्शित करना चाहते हो तो आप किस टाइप के वेन डायग्राम का यूज करेंगे इसका आंसर देने के लिए। फ्लावर सबको पता होता है, फ्लावर मीन्स होता है फूल, वाइट सफ़ेद होता है आपका, क्लोथ कपड़ा होता है, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको ये पांचों दिए गए हैं। अब इनमें आप कौन सा क्वेश्चन ले गए,
मतलब कौन सा आंसर आप सेलेक्ट करेंगे जो इसको लाई करता हो। जैसे ही आप बात करते हैं फ्लावर फूल की, कलर सफ़ेद और कपड़ा। फ्लावर फूल अलग चीज़ होती है, सफ़ेद ये कलर्स के अंतर्गत आते हैं, क्लॉथ कपड़ा आता है। देखो कपड़ा और फूल का तो कोई सामंजस्य नहीं रहता है, तो इसको आप क्या करेंगे, अलग ही कर लेंगे। ये आपका फूल हो गया, ये आपका कपड़ा हो गया, मतलब ये क्लॉथ हो गया, ये आपका फ्लावर हो गया। हम बात करेंगे सफ़ेद की। सफ़ेद क्या होता है, सफ़ेद एक कलर होता है, और सफ़ेद की बात करें तो हमारा फूल भी सफ़ेद हो सकता है, क्लॉथ भी सफ़ेद हो सकता है, मतलब वाइट एक कलर है जो दोनों में भी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इसका इस तरह से दोनों में दिखा देंगे कि ये सफ़ेद है, मतलब ये कलर अलग भी हो सकता है, सफ़ेद कलर का क्लॉथ भी हो सकता है और सफ़ेद कलर का फ्लावर भी हो सकता है। तो ये आपके किस में आएगा, तीनों में आएगा। तो ये आपका थोड़ा डिफर था, जो अभी तक आपने किया था उससे थोड़ा सा अलग था, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग यूज करना था। तो क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा कि आप डायरेक्ट देखो और आंसर मार दो। ठीक, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे आपको कहा जाए टी, कॉफ़ी, बेवरेज। अब देखिए कुछ लोग तो सोच रहे होंगे बेवरेज क्या होता है। टी चाय सब पीते हो, नॉर्मली सब पीते हैं। कॉफ़ी चुनिंदा लोग पीते हैं, फिर मिल जाए सब पी लेते हैं, ठीक है। बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा फूड इंडस्ट्री या बेवरेज इंडस्ट्री। बेवरेज के अंतर्गत आपके सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी जो खाने या पीने से रिलेटेड होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिन्हें समझना हमारे लिए थोड़ा कष्टकारी हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपको पता लग गया टी चाय है, कॉफ़ी कॉफ़ी है, मतलब ये दोनों पी जाती है, मतलब इन दोनों में अपना रिलेशन अलग अलग होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं पी जाती हैं। टी अलग है, कॉफ़ी अलग है। अब जब बेवरेज की बात करेंगे, बेवरेज में क्या होता है, ये दोनों हो सकते हैं, पी भी जा सकती है या इसके अंतर्गत फल भी आ सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल बना देंगे जो आपको वेन डायग्राम को कंप्लीट कर देगा। तो बेवरेज के अंतर्गत आपका टी और कॉफ़ी दोनों आ जाएगा, तो ये इसका रिलेशन निकल जाएगा। इस टाइप से आपके रिलेशन निकलते रहेंगे। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो एग्जामों में आए हुए थे। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। व्हेल, क्रोकोडाइल, फिशेस। अब देखिए इन तीनों में क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है? ट्राई करना। व्हेल मछली होती है, फिश मछली होती है, लेकिन फिश मछली तो ज़रूर है लेकिन व्हेल के अंतर्गत नहीं आती है, व्हेल एक अलग ही प्रजाति है, ठीक है। और क्रोकोडाइल मगरमच्छ अलग है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका व्हेल हो गया, ये क्रोकोडाइल हो। जब फिश की बात की जाएगी तो आप जब एनिमल्स देखेंगे कि मैमल्स कौन से हैं, स्तनधारी हैं या स्तनधारी नहीं हैं, उदयचर हैं, किस तरह से हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें आप सिंपल सा याद रखिएगा, व्हेल अलग होता है और फिश अलग है। तो इसका ये हो जाएगा आपका व्हेल, क्रोकोडाइल एंड फिश। फिश के अंतर्गत नॉर्मली छोटी मछलियाँ आती हैं, बड़ी भी आती हैं, लेकिन व्हेल फिश प्रजाति का नहीं होता है, व्हेल आपका मैमल प्रजाति का होता है। जो क्रोकोडाइल या आप पानी में पाए जाने वाले अलग जो बड़े जीव होते हैं उनसे रिलेशन रहता है। तो ये इसका आपका तीनों का अलग अलग हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो आपको करने रहेंगे, ठीक है। इसके मैं और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। चलिए ठीक। अब देखिए इसमें तो ये आपका एक सिंपल सा होता है कि कुछ ऑप्शन दे दिए गए होंगे, क्वेश्चन उससे रिलेटेड कुछ होगा जिस क्वेश्चन गिवन होंगे, या कुछ तर्क दिया होगा जिससे आपको क्वेश्चन में फिगर ढूंढना पड़ेगा, उसका संबंध ढूंढना पड़ेगा, जिसको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। नॉर्मली लोग ढूंढ ही ले जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको एक आध बार पढ़े ज़रूर रहते हैं। अब देखिए अगला आता है वेन डायग्राम में ही रिलेशन निकालने का। रिलेशन निकालने से तात्पर्य ये है कि आपको एक फिगर दे देगा इस टाइप से, जैसे ये दे दिया, ये दे दिया और इस तरह से दे दिया, ठीक। ये भी आपने देखा होगा कहीं, और इसमें कुछ नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6
7। ठीक है, ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब इसमें कहा जाए, सपोज करो कि इसमें जो है उसको पत्रकार कहा जाता है, इसमें जो है उनको लेखक कहा जाता है, और सर्कल में जितने लोग बैठे हैं उनको क्रिकेटर कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें मिनिमम एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर देने रहते हैं। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, एक फिगर दे दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उस एसएससी में मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक एक पे ही मिलेंगे, नॉर्मली इस केस में मिलते हैं। बैंक में भी आपको 4 मिल जाएंगे, यूपीपी में भी 4 मिल जाएंगे, बाकी एग्जामों में 2 से 3 मिलते हैं। अब इसमें कह दिया जाए कि ऐसे कितने प्लेयर हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें इसी टाइप से मिलेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होगा कि कहा क्या जा रहा है। जैसे ही उसमें कह दिया गया कि रेक्टेंगुलर या जो स्क्वायर दिया गया है इन्हें पत्रकार कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, दिए हुए चित्र में रेक्टेंगुलर पत्रकार को प्रदर्शित करता है, ट्रायंगल लेखक को प्रदर्शित करता है, और सर्कल या वृत्त क्रिकेटर को प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, ये आपको दे दिया गया। उसके बाद ये फिगर बना के कुछ पॉइंट दे दिए गए। फिर पूछ लिया गया कि दिए हुए कथन में ऐसे कितने लोग हैं या ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पत्रकार, लेखक और क्रिकेटर तीनों हैं। तो अब आप इसमें देखिए तीनों कौन से हो जाएंगे। अगर आप पूरा देखोगे तो इसमें कहीं कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे तीनों चीज़ कॉमन हो। ध्यान से देखिएगा, मैं इस फिगर को अलग से भी आपको प्रदर्शित कर दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये आपका क्या है, एक सर्कल है, सॉरी, ठीक है। दूसरा आपका ये है ट्रायंगल, तीसरा इसी पे आपको दिया गया है सर्कल। अब देखिए इसमें तीनों चीज़ें कहाँ मीट खा रही हैं, मिलने वालों को मिल गया होगा। आपका ये सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका सर्कल है, ये आपका ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगुलर है। तो उस केस में आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट ऐसा है जो ट्रायंगल के भी अंदर है, सर्कल के भी अंदर है और रेक्टेंगल के भी अंदर है। मतलब कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पत्रकार, लेखक और क्रिकेटर हैं, तो वो आपका हो जाएगा 4। ये 4 क्या है, 4 कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है। ये लेखक भी हैं, सॉरी, ये क्रिकेटर भी हैं, ये लेखक भी हैं और ये पत्रकार भी हैं। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। इसी तरह से दे दिया जाए कि कितने व्यक्ति क्रिकेटर हैं लेकिन पत्रकार नहीं हैं। मतलब ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो क्रिकेटर तो हैं लेकिन पत्रकार नहीं है। मतलब ये चीज़ तो है लेकिन ये नहीं है। अब ऐसे इसको निकालने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले ये देख लीजिए पत्रकार क्या है। पत्रकार का आपका ये सर्कल है, मतलब ये ख़त्म हो गया, इसको आपको लेना ही नहीं है। अब कहा गया है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो क्रिकेटर हैं। देखिए 6 तो केवल और केवल क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये भी सकते जो केवल क्रिकेटर हैं या क्रिकेटर हैं, दोनों ऑप्शन आएगा। केवल क्रिकेटर का मतलब है कि ये अकेला जहाँ पे है वो पूछा जा रहा है। अगर ये कह दिया जाए केवल क्रिकेटर कितने हैं, ओनली क्रिकेटर, तो उस केस में आपका 6 आ जाएगा। ठीक है। अब ये कह दिया जाए कि कितने लोग पत्रकार नहीं हैं लेकिन क्रिकेटर हैं, ये नहीं कहा गया वो लेखक भी नहीं है, मतलब क्रिकेटर हैं, तो उस केस में आपका 5 और 6 11 आ जाएगा। जो क्रिकेटर हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, हाँ उनमें से कुछ लेखक भी हैं। अगर ये कह दिया जाए जो क्रिकेटर भी हैं और साथ ही साथ लेखक भी हैं, क्रिकेटर भी हैं लेकिन साथ ही साथ लेखक भी हैं, तो उस केस में आपका 5 आएगा। या ये कह दिया जाए कि जो क्रिकेटर और लेखक दोनों हैं, दोनों के केस में आपका केवल 1 आएगा। जो क्रिकेटर और लेखक हैं तो उस केस में आपका क्रिकेटर, लेखक तीनों आ जाएगा। या कह दिया जाए कि केवल क्रिकेटर हैं तो केवल के केस में आपका केवल और केवल 1 सर्कल आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसके पहले जो आपने किया था वो तो सिंपल वे में था कि आपको 3-4 चीज़ें दे देंगे, इनमें मैच कराइए कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है।
वो तो सिंपल में आता है। जो मेन क्वेश्चन वेन डायग्राम का आता है वो आपके इस टाइप होते हैं, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और क्वेश्चन के तर्क को समझना पड़ता है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अदरवाइज आप हमेशा गलत करेंगे। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट था इसके क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन 4 से 5 करवाऊंगा, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा।